गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों पहले मैंने आपको ज्योग्राफी के 2 चैप्टर्स कराए थे और आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ हिस्ट्री। लेसन है बेटा 8 स्टडिंग द पास्ट। समझ ही गए होंगे बच्चों हिस्ट्री का क्या मीनिंग है। स्टडिंग द पास्ट। अब है बच्चों नेक्स्ट हमारा है व्हाट डू यू मीन बाय history. It is the study of change over time and progress from the past to the present world. It can be defined as systematic description of past events. ये बच्चों it is based on the facts, not on imagination. ये नहीं है कि हमने कुछ कल्पना की उसी के अकॉर्डिंग हमने हिस्ट्री बनाई. No, it is based on the facts. It helps us to learn about the great people, culture, art and architecture of earlier times. It motivates us to make the present world a better place to live in. हिस्ट्री ही हमें बताती है कि आजकल हम कैसे न्यू मॉडर्न ईरा में हम कैसे अपने आप को कैसे हमने चेंज किया है. हिस्ट्री it divides into 2 parts, prehistory and history. Prehistory बच्चों क्या है? When the art of writing was unknown. उस टाइम पे बच्चों कोई भी हमारे पास रिटन प्रूफ नहीं था. जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली टूल्स के थ्रू, बोन्स, पोट्री एंड वीपन्स. जो हमने खुदाई के टाइम हमें मिली टूल्स कैसे थे उस टाइम के, बोन्स, पोट्री एंड वीपन्स. वी लर्न अबाउट द एज ऑफ आर्टिक्राफ्ट्स थ्रू द कार्बन डेटिंग. बच्चों कार्बन डेटिंग ये साइंस का वर्ड है. इसका मीनिंग क्या होता है कार्बन डेटिंग का? इट इज़ अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द एज ऑफ मटेरियल. इट वाज डेवलप्ड बाय विलियर्ड एफ लीबी. इससे हमें क्या पता चलता है? इट इज़ वेरी यूजफुल इन आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स एंड ब्रांच ऑफ साइंस. Carbon dating it is based on the fact that plants and animals contain carbon in a ratio that matches the percentage found in the atmosphere for long as they are alive. Next है history. History refers to the period after the invention of writing. Written records, dates, name of the places and people. It may be on bhojpatra, palm leaves or pillars. These are the sources of information. History is divided into 3 parts: ancient, medieval and modern. अब बच्चों आपने देखा होगा पिलर पे भी कुछ ना कुछ मार्क किया हुआ होता है, तो ये हमारी रिटन इन्फॉर्मेशन है. पहले भोजपत्र पे लिखते थे, तो ये हमारे रिटन. जो प्री हिस्ट्री है वो किस पे बेस्ड थी बच्चों? टूल्स पे, वेपन्स पे. और ये हमारी भोजपत्र, पाम लीव्स और पिलर्स. Historian studies the source material and then draws the conclusion. These source material can be divided into archaeological source material and literary sources. What do you mean by archaeological? It is the study of prehistory and history through the excavation of sites. जो भी हमने खुदाई के समय हमें ये मटेरियल्स मिले उसको हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी.
Archaeological source material. Some materials of the past are buried deep under the earth. They are discovered by the chance, or archaeologists dig certain places and find ancient inscriptions, coins, pots, or buildings. Study of these remains tell the archaeologist about the religious, social and cultural conditions of that time. बच्चों, जब इन्होंने खुदाई की तो उस समय हमें कॉइन्स मिले, बिल्डिंग्स वगैरह और इंस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें मिलने के बाद हमें पता चला कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के रिलीजन कैसे हैं। ये हमें कहाँ से पता चला है बच्चों? आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल। ये जैसे इन्होंने खुदाई की मोहनजोदाड़ो, और ये जो यहाँ पे साइड की खुदाई कर रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट, वहाँ से हमें पता चला कि वहाँ पे कैसे कैसे थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिल्डिंग्स एस्केप्टेड फ्रॉम दी मोहनजोदाड़ो प्रोवाइड यूज़फुल इंफॉर्मेशन अबाउट दी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल्स कौन कौन से हैं? इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, मोन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स, articles of daily use and skeletons. Inscription. What do you mean by inscription? These are the writings which are engraved on rocks, pillars, clay tablets and walls of the temples and caves. It tells us about the kings, empires, achievements as well as society and language of that period. बच्चों, इंस्क्रिप्शंस, यहाँ पे जो भी हमें रॉक्स पे, कई बारी आपने नोट किया होगा, आप जाते हो जो हमारे एंशियंट मोन्यूमेंट्स वगैरह हैं तो उस पे रॉक्स वगैरह पे, पिलर्स पे और वॉल्स ऑफ टेम्पल्स पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। उस टाइम का ये बच्चों उस टाइम का बताते हैं कि किंग कौन था, उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं और वहाँ का लैंग्वेज उस टाइम की कैसी थी। ये सारे हमें कहाँ से पता चलता है? इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका's period tell us about the achievements in the field of administration and the steps that he took, like building hospitals, wells for the welfare of public. These inscriptions were put up in the places where the common people could read them easily. बच्चों, आपको पता है अकबर ने बहुत सारे वेलफेयर ऑफ पीपल, उसके लिए बहुत सारे इसने काम किए थे। रेस्ट हाउसेस बनाए, बिल्डिंग्स वगैरह, रास्ते में जैसे पानी पीने के लिए वेल्स वगैरह, इसने मतलब ये पब्लिक की भलाई के लिए इसने काफ़ी सारे काम किए थे। इससे पता चलता है अकबर एक अच्छा राजा था और ईज़िली, और उसमें जो इंस्क्रिप्शंस थे ये हम कॉमन पीपल कुड रीड दैम ईज़िली। अब स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं बच्चों? एपिग्राफी। ये आपका MCQ भी है। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज़ नोन एज एपिग्राफी। ये जैसे अशोका's इंस्क्रिप्शन, ये हमें तो लैंग्वेज हमें नहीं समझ में आती, लेकिन जो पुराने लोग थे उनको तो ये लैंग्वेज का पता होगा। इन अर्लियर टाइम्स coins were made up of different materials like copper, bronze, iron, silver, gold. आपने भी बच्चों देखे होंगे सिल्वर, गोल्ड के, कॉपर के कॉइन्स आपने। दे गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्ट, रिलीजन, रूलर्स, द यूज़ ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये जो आपको मैंने दिखा रखा है कॉइन्स, वो किस टाइम का है? किंग समुद्रगुप्ता का। अब बच्चों, आपने कभी देखा होगा कि जब दिवाली पूजन होती है तो सिल्वर के हम कॉइन्स वगैरह रखते हैं, तो उसमें देखना बहुत पुराने हो तो ब्रिटिशर्स की जो वहाँ पे है, वहाँ पे उसकी
फ़ोटो वगैरह कॉइन पे होती है। जो अब हम लेते हैं वो किसी और ज्वेलरी वगैरह उनकी होती है। जो पुराने सिक्के हैं उससे पता चलता है कि ये किस टाइम के थे, किस किंग के टाइम के थे। कॉइन्स वगैरह सिल्वर के, या आपने कभी 5 पैसे 10 पैसे उसमें भी देखना कि अब चेंजेस आते जा रहे हैं। पहले वाले कॉइन्स कैसे थे, लेकिन वो उस टाइम का हमें पता चलता है ये कौन से उसके एज के थे, एंशियंट थे, मॉडर्न थे, कैसे थे। स्टडी ऑफ कॉइन्स इज़ कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। स्टडी ऑफ कॉइन्स इज़ कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। अब बच्चों सिर्फ आपने पेज नंबर 69 और 70 यही रीड करना है। इससे रिलेटेड आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करके आने हैं। वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, वी आर मेड बाय दी हिस्ट्री। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।